जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी और घिनौनी साजिश रचाई गई। वो साजिश बेनकाब हो चुकी है। वो क्या है साजिश, किसने वो साजिश रचाई, इस वीडियो में हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। लेकिन इस साजिश के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है। उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और वो चीज़ है कि रिलीफ़ और तकलीफ़ का एक अलग ही पैमाना है। इसकी अगर आपने मिसाल समझनी है तो वो है साइफ़र केस। वो क्या कहते हैं, बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो मामला ये है कि कुछ समझ नहीं आ रही। कभी इन कैमरा ट्रायल होना है, कभी जेल के अंदर जो है वो समातें होनी हैं, कभी ज़मानत मिल रही है। मतलब एक ही केस, एक ही साइफ़र का मामला, और उसके ऊपर जिसका जो दिल कर रहा है, जिसकी जो समझ में आ रहा है, वो उस हिसाब से ना सिर्फ रिमार्क्स दे रहा है बल्कि उस हिसाब से अपनी इस्तात, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ़ैसले भी हो रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ़ैसले हो रहे हैं, बिकॉज जो इस केस को सुन रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जब उनके सामने ये ज़मानत वाली बात आई, जिस दिन ज़मानत दी गई इमरान खान साहब को, उस दिन उनके रिमार्क्स ये थे कि भाई इमरान खान को तो साइफ़र जो था वो साइफ़र था ही नहीं, क्योंकि वो तो उनको तर्जमा दिया गया था। वो एक डी कोडेड वर्जन था, वो कोडेड वर्जन नहीं था। तो भाई मेरी तरफ से तो यही सवाल उठेगा कि अगर कोडेड लैंग्वेज इमरान खान साहब को दी जाती तो, और अगर वही कोडेड लैंग्वेज आगे अदालत को दी जाती, तो ना इमरान खान साहब उसे पढ़ पाते ना अदालत उसे पढ़ पाती। बिल्कुल वैसे जैसे आज हमें ये पता चला है कि साइफ़र के मामले में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उधर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने अच्छा खासा रिलीफ दिया है। उन्होंने स्टे दे दिया है साइफ़र वाले मामले पे, यानी कि साइफ़र केस का जो ट्रायल है अब वो 11 जनवरी तक रुक गया है, ये हुक्म दे दिया। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इमरान खान के लिए रिलीफ ये अहम होगा। 11 जनवरी तक जो स्टे दे दिया है, इसमें क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ कि इमरान खान साहब का साइफ़र केस में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान साहब को इस केस में, साइफ़र वाले मामले में कम से कम 5-7 साल सज़ा होनी ही होनी है। चलें जी, सालों को भी निकाल दें, लेकिन सज़ा तो लाजमन होनी है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं, स्टे दे रहे हैं, लेकिन अभी साइफ़र उड़ा नहीं है, साइफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, साइफ़र केस में बरियत नहीं मिली है। इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की इस मामले में जान तभी छूटनी है जब बरियत, जी हाँ, जब बरियत होनी है। आप स्टे ले लें इसके ऊपर, आप इसको लंबा खींच लें, आप तारीख़ पर तारीख़ ले लें, ज़मानत ले लें, ज़मानत होती है, तारीख़ पर तारीख़, डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों से केस से जान नहीं छूटती। तो वो कहते हैं ना कि तकलीफ़ से पहले रिलीफ़, ये जो एक तकलीफ़ से पहले, ये एक उसी तरह का एक रिलीफ़ है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मिठाइयाँ जल्दी खा लेती हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई गई हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मिठाइयाँ सिर्फ इसी साइफ़र के स्टे के ऊपर खाई जा रही हैं या इसके पीछे एक और राज भी है। और राज ये है कि किसी और को पता हो या ना पता हो, हमने इसे पकड़ लिया है। कोई और पकड़े या ना पकड़े, हमने ये एक बारीक सी जो वारदात डाली गई है, हमने इसको पकड़ लिया। वो क्या वारदात है मैं बताती हूँ आपको। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने के बाद अभी इस टाइम पर जो अमल चल रहा है, जो प्रोसेस है, ये अगले 2-4 रोज़ मज़ीद चलेगा, वो है स्क्रूटनी का अमल। और 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली जाएगी। 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को हमें ये पता चलेगा कि किसके कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं, किसके कागजात रिजेक्ट हुए हैं। और इस अमल में सबसे जो अहम रोल है वो तजवीज़ यानी रेफ़र करने वालों का और तायद कुनंदान का है। ठीक है, अब जो आइन है, मैं आपको पहले बता दूं कि आइन क्या कहता है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत ही बारीक वारदात और एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश जो इमरान खान के अगेंस्ट रचाई गई है वो क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने वाला जो उम्मीदवार है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर का बासी हो सकता है, किसी भी शहर का शहरी हो सकता है, मगर
इसको तजवीज़ और इसकी तायद करने वाले शख्स का जो ताल्लुक है वो उसी हलके से होना चाहिए। किस हलके से होना चाहिए? जिस हलके से उस शख्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं या जिस हलके से उसने इलेक्शन लड़ना है। अब पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसका प्रोपेगेंडे के ऊपर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है। पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसको रोने पिटने में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। पीटीआई एक ऐसी जमात है कि वो अपना केस अगर इतना सा हो ना, इतना सा कोई एक चंद 0.5 सेंटीमीटर का, उसको बढ़ा चढ़ा के 20-25 इंच का बना करके शो करती है। उसी पीटीआई ने अडियाला जेल में कैद इमरान खान के कागजात नामजदगी ही गलत जमा कराए हैं। पूरे लाहौर के सिर्फ एक हलके से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े हैं और इमरान खान का जो हलका लाहौर से है जहां से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए वो है हलका 122। गौर से सुनना आपने, ये अगले 2-4 मिनट आपने मुझे बड़ी तसल्ली से गौर से समझकर आपने, तभी तो आपको पता चलेगा कि साजिश किसने की है और ये जो बारीक टांके लगाए हैं ना इमरान खान को लाहौर से बाहर फेंकने के, वो किसने लगाए हैं। बाद में आप लोगों ने इल्ज़ाम जो है ये नून लीग पर, मरियम नवाज पर, नवाज शरीफ पर नहीं लगाना। ये आपको अब भी मैं फौरन दस्ती इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि कौन है इसका कसूरवार और ये क्या साजिश इमरान खान के खिलाफ रचाई गई है। इमरान खान को लाहौर से बाहर फेंकने की साजिश रचाई गई है। इस टाइम पर इमरान खान अडियाला में बैठे हुए हैं। पूरी उनके पास वकीलों की एक पौध है। कौम यूथ जो है बकौल इमरान खान साहब के, बकौल पीटीआई के, वो तो ऐसी इमरान खान साहब के पीछे दीवानी है। और फिर भी इनकी हरकतें, इनकी करतूतें देखें कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं उनको ही गलत जमा करा बैठे हैं। इमरान खान के खिलाफ ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी की तरफ से रचाई गई है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जानबूझकर, वॉलंटरली, वो जैसे कहते हैं ना, इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि अगर अदालत से कहीं रिलीफ मिल भी जाए, जैसे कि अभी साइफर में ये रिलीफ मिल रहा है ना, ज़मानत भी हो गई और मामला भी लटकाई की तरफ जा रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो इमरान खान इन तमाम तर अदालती रिलीफ के बावजूद कम अज़ कम कुछ भी हो जाए लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ने देना। और ये हरकत नून लीग की नहीं है, ये हरकत पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, ये हरकत इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी की भी नहीं है, ये हरकत इमरान खान के किसी बैरूनी दुश्मन की नहीं बल्कि अंदरूनी शख्स की है। ये बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ ये इमरान खान को जो है लाहौर से इलेक्शन लड़वाने के लिए एक रोक लगाई जा रही है। बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही लीडर इमरान खान को आज लाहौर से बाहर फेंक दिया है। ये हैं जी इमरान खान, और ये ठाक करके इनको लाहौर से बाहर फेंका है और ये ऐसे हाथ झाड़े हैं उन्होंने। अब कागजात नामजदगी NA 122 से जमा कराए हैं, ठीक है, और तायद कुनंदा और इसका तजवीज़ कुनंदा जो है वो कहाँ से हैं? वो NA 120 से। अब बताएं मुझे, अब क्या इमरान खान साहब के लिए आईन बदल दें? अब इमरान खान साहब के लिए पूरा कानून बदल दें? क्योंकि जब ये बात हो रही थी कि जी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से फ़ैसला करना है और जजेस छुट्टी पर हैं और ये फ़ैसला अभी होना चाहिए, जजेस छुट्टी ख़त्म करके वापस आएँ क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है, तो हर हालत में इमरान खान का केस लगाएं, ये तो जजेस को करना चाहिए, उनका काम है फ़ैसला करना, उनका काम है कि जी वो हमारा काम करें। इलेक्शन हर साल थोड़ी ना होते हैं, हर साल इमरान खान के केस थोड़ी ना होते हैं। तो अब क्या इसके लिए भी क्या कानून बदल दें, क्या आइन बदल दें? इतनी माशाल्लाह कोई उच्च की पीर है ये जमात, या इतने उच्च के पीर हैं कोई इमरान खान साहब के, उनके लिए ये काम किया जाए? तो मामला ये है कि साजिश का ये जो रोना रोते रहते हैं पीटीआई वाले, अब इस बात की इनको खुद इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये साजिश इमरान खान के खिलाफ किसने की है कि कागजात जमा कराए हैं NA 122 से और तजवीज़ और जो तायद कुनंदा है वो कहाँ से है जी? NA 120 से। और सलमान अकरम राजा साहब जैसे जो शख्स जो कि पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़े, वो खुद ये आकर के बता रहे होते हैं लोगों को कि जिस स्क्रूटनी के अमल के अंदर जो है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पीटीआई को हरास किया जा रहा है, तायद और तजवीज़ कुनंदगान को उठाया जा रहा है, इनको अगवा किया जा रहा है। अब ये जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की साजिशें ये सामने आई हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तायद कुनंदगान का उठाना और ये तजवीज़ कुनंदगान का गायब हो जाना और ये जो हरासमेंट की इस हवाले से जो मामलात और शिकायतें पीटीआई ही की तरफ से आ रही हैं, पता चले ये भी पीटीआई खुद ही कर रही हो। भाईजान कुछ नहीं पता,
कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बात कोई छोटी बात नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इस कानून की, इस आइन की जो खिलाफ वर्जी हुई है, ये अपनों ने साजिश नहीं की है तो किसने की है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।